नमस्कार। तो आज अपने दिन के कैनवस को अपनी जिंदा दिली से और जिंदगी के रंगों से भर दीजिए। आपका दिन बहुत शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं आपको ये बताने के लिए कि आप आज के दिन को कैसे जिएं, क्या करें और क्या ना करें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। तो आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आपको ये बताने के लिए कि आज का दिन आप सबके लिए कैसा है और कैसे जीना है आप सबको आज का दिन। लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 29 नवंबर 2018 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। सप्तमी तिथि है शाम 6:46 तक और उसके बाद अष्टमी तिथि। मघा नक्षत्र है देर रात 5:21 तक और उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं सिंह राशि में। आज भद्रा है सुबह 7:47 तक। श्री काल भैरव जयंती है और कालाष्टमी है। काल भैरव अष्टमी भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की पूजा का दिन है। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी कहते हैं और कालाष्टमी का मासिक व्रत रखा जाता है, पर काल भैरव अष्टमी भगवान शिव के इस रौद्र रूप के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पंचांग के बाद अब बात होगी आप सबकी और सबसे पहले मेष और वृषभ आपकी बात करेंगे। तो कैसा है आज का दिन आपके लिए? कैसा भी हो दिन, आप इस दिन को अच्छे से बहुत अच्छा बना सकते हैं अपने कर्मों से। तो कर्म क्या हो नोट कीजिए। मेष राशि वालों को कामकाज में तरक्की पानी है तो अपने ज्ञान को और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी ताकि आपका प्रदर्शन बेहतर हो जाए। और ऐसा करते हुए अपने काम के प्रति थोड़ा सा और भरोसा जगाना होगा ताकि उसके अच्छे परिणाम भी आपको मिल सके। क्या करना चाहिए समय में? लोगों के विचारों को समझना बहुत जरूरी होगा और ऐसा करते हुए किसी भी तरह के मतभेद में पड़ने से भी बचना होगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए खुद को बचा कर निकल जाना ही बेहतर होगा। क्या न करें इस समय में? किसी ऐसे चमत्कार की उम्मीद न लगाएं कि रातों रात आपके पैसे से जुड़े हालात संवर जाएं। उसके लिए आपको अपनी कोशिशों की दिशा भी सही करनी होगी और निरंतर प्रयास करने से ही लाभ होगा। ऐसे में किसी भी तरह का बड़ा खतरा मोल लेने से भी बचना होगा। वृषभ राशि वालों को ये समझना है कि घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए अपनों का साथ भी चाहिए और अपनों से सहारा भी चाहिए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आशावादी नजरिया बनाए रखना कहीं ज्यादा जरूरी है ताकि अपनी परिस्थिति का सही आंकलन किया जा सके और हर हाल में किसी न किसी अच्छी संभावना को टटोला भी जा सके। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए बहुत सारे अच्छे मौके मिलेंगे। अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों से भी तालमेल बना रहेगा जिसके चलते लोगों से जुड़ने का मौका मिले। यही अच्छाई आपके घर परिवार के सुख को बढ़ाने में भी मदद करेगी। क्या न करें इस समय में? कामकाज से जुड़े किसी भी तरह के विकल्प के पीछे न भागे। फिलहाल इस बात को समझें कि कोई नुकसान तो नहीं हो रहा और ऐसे में अगर किसी से अच्छी सलाह या मदद मिल जाए तो उसे भी कम ना समझें। किसी से अगर अच्छी सलाह या अच्छी मदद मिल रही है तो उसे कम मत समझिए, बहुत बड़ी नेमत है जो आपको मिल रही है। सवाल लेंगे सर। सवाल हमारे सामने है दुर्गा सिंह का। 14/9/1979 11:30 बजे रात में इनका जन्म हुआ है आजमगढ़ में। कब तक इनको नौकरी मिलेगी और नौकरी करें या बिजनेस करें? What will I do, जॉब और बिजनेस? अच्छा, इन्हें क्या करना चाहिए, जॉब या बिजनेस? दुर्गा सिंह, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मिथुन राशि की। आप चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है राहु की दिसंबर 2018 तक। आपने एक बड़ा सवाल पूछा है कि क्या आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। आपकी कुंडली को देखते हुए 2-3 चीजें सामने आ रही हैं। एक तो आपकी 39 वर्ष की उम्र हो चुकी है, तो इस स्टेज पे जाके अभी आप यही फैसला नहीं कर पा रहे कि आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ये फैसला तो जिंदगी में बहुत पहले कर लेना चाहिए। फिर भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, ये मैं जरूर मानता हूँ, पर इस समय आपकी कुंडली कोई ऐसा इशारा नहीं कर रही कि आपको बिजनेस की दिशा में चलना चाहिए। इसलिए जॉब ही करनी है, जॉब में ही मन लगाना है ताकि अपना भविष्य बनाया जा सके। तो बिजनेस का ख्याल मन से निकाल दीजिए, जॉब ही आपको करनी है, क्योंकि जिंदगी में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा डिले हो रही है आपकी। तो इस देरी से बचने के लिए सारा फोकस नौकरी पर। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। अब आपको आज के दिन अपना फोकस कहां पर रखना है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये पता चल जाए कि फोकस कहां पर रखना है तो काम करने में कोई चूक नहीं हो सकती। हम बताएंगे क्या करें क्या ना करें। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि जिंदगी में आगे बढ़ने की हर कोई कोशिश करता है, पर हमेशा हर रास्ता सुखद नहीं हो सकता। कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मन में अविश्वास बना रहना स्वाभाविक सी बात है।
आप भी कुछ ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं जिसमें बहुत सारे विचार आपको परेशान ही कर रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की परिस्थितियों को बिगाड़ने से बचना होगा और अपने प्रयास को बहुत ऊंचे मुकाम तक ले जाना होगा। बार बार अगर आप लोगों से तकरार में पड़ते चले जाएंगे तो ये आप ही की गलती होगी। क्या ना करें इस समय में? पैसे की स्थिति अच्छी भली है और पैसे को लेकर अपने मन में असंतोष न बढ़ाएं और पैसे को बढ़ाने के प्रयास में कोई ऐसा कदम भी ना उठाएं जिसके चलते आपकी जिंदगी के दबाव बढ़ते चले जाएं। अपनी इच्छाओं को व्यर्थ में बढ़ाते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता। कर्क राशि वालों को अपने हालात बेहतर करने हैं तो अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना होगा और साथ ही साथ लोगों पर भरोसा भी करना होगा। किसी भी छोटी बात को बचाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी होगा कि लोगों के प्रति अपने नजरिए को साफ कर लिया जाए। क्या करना चाहिए समय में? जिस भी रूप से आप अपने विचारों को आगे रखेंगे, कुछ लिखकर, कुछ कहकर, उससे अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को बेहतर करने का मौका जरूर मिलेगा। वैसे भी ये थोड़ा सा चुनौती भरा समय है जिसमें कामकाज से जुड़े दबाव बने रह सकते हैं और आपकी कोशिशें कमजोर पड़ सकती हैं। इसलिए भी हर कोशिश आपको मदद करती चली जाएगी, ऐसा ही कहते हैं आपके साथ। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि आपके अंदर किसी भी तरह की कमी है, इसलिए अपनी परेशानियों को इतना भी बड़ा ना मान लें कि आगे चलकर उन्हें संभालना मुश्किल हो जाए। घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए भी कामकाज से जुड़े दबाव का असर अपने निजी जीवन पर बिल्कुल ना पड़ने दें। कामकाज से जुड़े कुछ दबाव हैं, लेकिन उन दबावों का असर अपनी निजी जिंदगी पर नहीं पड़ने देना, इस बात का रखना है ख्याल। हमें ख्याल रखना है सिंह और कन्या राशि आपका। तो कैसे ख्याल हम तभी रख पाएंगे कि जब हम आपको बता रहे हैं उस पर आप अमल करें, उस पर आप चलें और उससे फायदा उठाएं। नोट कीजिए। सिंह राशि वालों के लिए बहुत कुछ ठीक है, लेकिन मन परेशान है। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि लोग आपकी बात नहीं समझ पा रहे और कभी ऐसा लगेगा कि आपकी सेहत भी आपका साथ नहीं दे रही। बहुत ज्यादा सोचने से भी मन कभी कभी दुखी ही हो जाता है। क्या करना चाहिए समूह में? चाहे घर परिवार हो या कामकाज की स्थिति हो, आपसी तालमेल बना रहेगा तो जिंदगी में बहुत कुछ करना आसान हो जाएगा। वैसे भी आपकी कोशिशें अच्छी हैं और आपकी मेहनत उभर कर आ रही है। इससे भी आपको सफलता के रास्ते पर चलने में मदद जरूर मिलेगी। क्या ना करें समूह में? हालात हर तरह से मददगार है, उसमें कमियां ना निकालें। ऐसा ना सोचते चले जाएं कि कोई दूर स्थान का विकल्प ही आपकी जिंदगी को बदल देगा। इसलिए हर बात को लेकर बहुत ज्यादा भावुक होते चले जाना भी ठीक नहीं। कन्या राशि वालों को अपनी पैसे की स्थिति को संभाले रखना है तो पैसे की स्थिति का सही आंकलन भी करना पड़ेगा। हर चीज को अच्छाई की नजर से देखेंगे तो उसका सुख और सुकून आपको मिलता चला जाएगा, जो आपकी जिंदगी के नजरिए को बेहतर कर दे। किसी प्यार के रिश्ते को भी उसी अच्छाई की नजर से देखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समूह में? किसी भी यात्रा या परिवर्तन के विचार को बढ़ाने से पहले बहुत सारी चीजों पर नजर रखनी होगी। उसमें आपके घर परिवार की इच्छाएं और आकांक्षाएं भी शामिल हैं और आपके कामकाज से जुड़े बनते बिगड़ते विचार भी जुड़े हुए हैं। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले एक बार फिर सोचना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? अपने दोस्तों से व्यर्थ में उलझते न चले जाएं। जरूरी नहीं है कि आपकी हर अच्छी बात को उसी अच्छाई के रूप से समझ लिया जाए, इसलिए किसी भी गलत फहमी के चलते आप ताल्लुकात न बिगड़ने दें। गलत फहमी का असर ताल्लुकात पर ना पड़ने दें, तो गलत फहमी दूर कर लीजिए, रिश्ते भी सही रहेंगे। अगला सवाल लेंगे सर। सवाल है लोके नाम नहीं लेना है, बोलते बोलते नाम मुंह से निकलते निकलते रह गया। खैर, आपका नाम नहीं लेते, लेकिन ध्यान से सुनिएगा अपने डिटेल्स। 5/6/1967 कानपुर में जन्म हुआ। टाइम है 4:45 शाम का। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है ज़िंदगी में। अपना घर कब तक ले पाएंगे? अपनी पत्नी को इन्होंने खो दिया एक लंबी बीमारी के चलते। अब जिंदगी कब ट्रैक पर आएगी? 5 साल बाद घर ले पाएंगे। आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है मंगल की, जनवरी 2019 तक। बहुत सारी चुनौतियां रही हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है। 51 वर्ष की आपकी आयु है और मैं समझता हूं कि जब लंबा दौर इस तरह से चले, जब परेशानियां बनी रहे तो बहुत तकलीफ होती है। फिर भी मन नहीं हारना चाहिए। आपके लिए बहुत अच्छा सा समय बनता है जी 2023 से, अब से लगभग 4.5 साल के बाद सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से आप गुजरे हैं, थोड़ा सा आशावादी बने रहिए, जिंदगी में आगे भी बहुत कुछ है। आपने पूछा आपका घर कब बन सकता है, तो वो भी लगभग अब से 4.5 साल के बाद 2023 में आपका अपना मकान बन सकता है।
तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, 4.5 साल के आसपास आपको अपना घर लेने में। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जीवन धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है। मुश्किल वक्त आप गुजार चुके हैं, चूंकि आपने इतनी खूबसूरती से इस वक्त को जिया है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। वक्त बहुत सुंदर शक्ल में आ रहा है, थोड़ा सा और इंतजार कराएगा। आगे बढ़ेंगे सर। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपकी बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय मददगार और काम से लाभ भी बना हुआ है। फिर भी बहुत सारी दुविधाएं हैं जिन्हें एक एक करके संभालने की जरूरत है। घर परिवार से जुड़ी चुनौतियां भी बनी रह सकती हैं, जिसके लिए आपको थोड़ी सी और ज्यादा तवज्जो देनी होगी। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी आमदनी को बचत में परिवर्तित करने के जो भी मौके मिले उनका फायदा उठाना होगा। उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बना रहे तो भी ठीक है, पर एक दिशा बनानी होगी जो आपकी सकारात्मक सोच से जुड़ी हुई हो, जिसके चलते आप अपने भविष्य की ओर एक नजर बनाए रख सकें। क्या न करें समूह में? हर अच्छे विकल्प का आंकलन करेंगे तो फायदा जरूर होगा। इस रूप से अपनी कार्य क्षमताओं को और ज्यादा निखारना होगा। बेहतर होती हुई परिस्थितियां बनी रहे, ऐसा प्रयास करें ताकि कोई कमी ना आए। वृश्चिक राशि वालों की कामकाज के प्रति लगन अच्छी है, पर बड़ी तरक्की पाने के लिए आपको खुद पर और ज्यादा भरोसा जगाए रखने की जरूरत है। अपनी काबिलियत को अपने काम में लगाए रखने के लिए और अपनी मेहनत को और ज्यादा तराशने के लिए आपको लगातार खुद को भरोसा दिलाना होगा कि आप बड़ी उपलब्धियों को छू सकते हैं। क्या करना चाहिए समूह में? अपने काम और अपनी मेहनत से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का समय। ऐसे में हालात आपकी हर तरह से मदद करेंगे और तकदीर से कहीं ज्यादा आपकी लगन इसमें आपका पूरा साथ निभाएगी। क्या न करें समूह में? पारिवारिक परिस्थितियों को किसी भी वजह से कमजोर न करते चले जाएं। ऐसा ना सोचें कि सिर्फ अपनी इच्छाओं को बढ़ाकर कोई बात बनेगी, इसलिए अपने पारिवारिक सुख को किसी भी वजह से कम ना करते चलें। पारिवारिक सुख को किसी भी तरह से कम मत होने दीजिए। सारा ध्यान, सारा फोकस उस पर दीजिए। धनु और मकर राशि, अब आपको अपना ध्यान, अपना फोकस कहां पर देना है। अगर ये पता चल जाए कि जिंदगी में फोकस कहां पर रखना है, तो हम भटकावों से बच जाते हैं। उन्हीं भटकाव से आपको बचाने के लिए आपके राशिफल के बाद हम आपको बताते हैं कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वाले ये समझ लें कि ज्यादा पैसा कमा लेने से कहीं बेहतर ये होगा कि आप उस अच्छाई का आभास कर लें जो आपके लिए बनी हुई। इसलिए अपने हालात को किसी भी तरह की कमी की नजर से देखने से भी बचना होगा। अपनी मेहनत को और तराश लेंगे तो आपकी तकदीर भी आपका साथ देना शुरू कर देगी। क्या करना चाहिए समझ? किसी भी बात को समझने के लिए उसकी तह तक पहुंचना बहुत जरूरी होगा। लोग आपके प्रति क्या सोचते हैं या क्यों आपके फासले बनते चले जा रहे हैं, जब तक इस बात पर गौर नहीं करेंगे तब तक कोई कमी रह जाएगी। क्या न करें समूह में? लोगों की नाराजगियों का बुरा असर अपनी मानसिकता पर बिल्कुल ना पड़ने दें। जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी तरह ही सोचे, इसलिए किसी भी बात को इस समय बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि नुकसान की स्थिति बनी हुई है। इसलिए किसी भी तरह का बड़ा खतरा मोल बिल्कुल ना लें। मकर राशि वालों का मन परेशान नहीं है, लेकिन मन उदास है, क्योंकि आपको लगता है कि जिंदगी की चुनौतियां बहुत हैं जिन्हें संभालते संभालते आप जैसे थक से गए हैं, और इसी चीज को भली भांति समझकर सुधार लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समझ? किसी चमत्कार की उम्मीद से बचना होगा, बल्कि इस बात को समझना होगा कि लगातार अपने काम से जुड़े रहने से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। धीरे धीरे ही सही, और वो चमत्कार आपके लिए बनता चला जाए। क्या ना करें समूह में? किसी ऐसे विकल्प के पीछे ना भागें जिसमें आप सिर्फ लोगों के भरोसे चलना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से उस तरह की अच्छाई नहीं बन पाएगी जैसी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। इसलिए अपनी स्थिति को किसी भी तरह के जोखिम में डालना इस समय ठीक नहीं। अब हम बढ़ाते हैं आगे। तो कुंभ और मीन राशि अब आपकी करेंगे बात। तो आइए ज्योतिष गुरु से जानते हैं कैसा है आपका आज का दिन और कैसे जीना है इसे। कुंभ राशि वालों को लोगों से सहायता मिल रही है, लेकिन लोगों से आलोचना भी मिल रही है। ऐसा आप ज्यादा सोच रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ज्यादा आलोचनात्मक रूप से ही देखते चले जा रहे हैं, और इस समय यही ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समूह? नुकसान की स्थिति पर नजर रखना अच्छी बात, पर अपने बढ़ते हुए खर्चों को थाम लेना भी आपका प्रयास होना चाहिए। साथ ही साथ अपने काम की गुणवत्ता को बनाए रखने का प्रयास लगातार करना चाहिए, जिससे दूर तक आपकी स्थिति संभली रहे। क्या न करें इस समय में? सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाए कि आप ही सही हैं, और अपनी बात को सही साबित करने के लिए भी आप अपनी परेशानियों को बढ़ाते न चले जाएं। पीठ पीछे भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपके विचारों के खिलाफ हो सकता है।
मीन राशि वालों के मन में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के बहुत सारे विचार हैं और इसी वजह से आप कई तरह का खतरा भी मोल लेना चाह रहे हैं जो इस समय ठीक नहीं। ये सच्चाई है कि कामकाज से जुड़ी आपकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं और पैसे से जुड़ी ज़रूरतों को भी पूरा करने की कोशिश करनी। क्या करना चाहिए समय में? हालात कई तरह से आपके लिए मददगार बनते चले जा रहे हैं। आपके आसपास के लोग भी आपको सहायता देना चाह रहे हैं और आपकी अपनी सोच भी सूझबूझ के साथ आपको जिंदगी में आगे तक ले जाना चाह रही है। ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या ना करें इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को किसी भी तरह के जोखिम में बिल्कुल न डालें। गलतियों भरा समय है, नुकसान भी हो सकता है, इसलिए कामकाज को लेकर भी कोई ऐसा बड़ा फैसला न करें जो आपकी उत्तेजना से जुड़ा हुआ हो। उत्तेजित होकर यानी हड़बड़ाहट में, गुस्से में कामकाज से जुड़ा कोई फैसला बिल्कुल ना लें। बहरहाल ये तो बात हुई राशियों की और अब बात होने जा रही है एक खास राशि की जिसके लिए ज्योतिष गुरु बताने जा रहे हैं कुछ खास। मीन राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि जिंदगी में बहुत कुछ पाने का प्रयास जरूर करें, लेकिन अपने लिए एक बचाव का माहौल बना लें। ये समय आपके लिए कई तरह के दबाव दिखा रहा है जिन्हें एक एक करके संभाले रखना ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो फिलहाल इजाजत दीजिए और कोशिश कीजिए कि हर एक दिन को अपनी जिंदा दिली के रंगों से भरने की कोशिश कीजिए, दिन को अच्छे से जीने की कोशिश कीजिए। यही कोशिश आपके एटीट्यूड को, आपके एप्टीट्यूड को सकारात्मक बना देगी और अगर आप सकारात्मक हैं तो जिंदगी में नतीजे भी बेहद सकारात्मक होंगे। अगर फिर भी कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई बाधा है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल आज की मुलाकात बस यहीं तक, लेकिन कल फिर मिलेंगे आपसे लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।